दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका गहराती जा रही है। महंगाई में हो रही बढ़ोतरी और उसे काबू करने के लिए महंगा होता कर्ज मंदी की आशंकाओं को और हवा दे रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और भारत सहित दुनिया के कई देशों में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आर्थिक मंदी की गहराती आशंका की वजह से कच्चे तेल के भाव पर दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव $94 के नीचे आ चुका है, जबकि WTI क्रूड $88 के नीचे। सर, कच्चे तेल की कीमतों में अगर हम देखें तो लंबे समय बाद $100 के ऊपर निकली थी कीमतें, लेकिन वो जितनी तेज निकली उससे दुगनी तेजी से नीचे फिर आ गई। अब $93-94 का स्तर है। 100 के ऊपर टिक क्यों नहीं पा रहा है अब कच्चा तेल? दो तीन महत्वपूर्ण चीजें कच्चे तेल की कीमतों पे दबाव के तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि 100 के ऊपर कच्चा तेल होना नहीं चाहिए। स्वाभाविक रूप से कच्चे तेल की जो सहनीय कीमत है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, कंज्यूमर इकोनॉमीज के लिए, प्रोड्यूसर इकोनॉमीज के लिए नहीं, वो $60-70 पर बैरल के आसपास है और वही उचित स्तर है जहां कच्चे तेल की कीमत होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम पिछले काफी समय से कीमतों को $90 से ऊपर देख रहे हैं, तो हमारा सारा फोकस $100 के ऊपर हो जाता है कि $100 के ऊपर तेल कब तक रहेगा। तीन बड़े दबाव हमें कच्चे तेल की कीमतों पर फिलहाल पिछले 48 घंटों में दिखाई दिए। सबसे पहला और बड़ा दबाव दिखाई दिया यूरोप में इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचना 9% के आसपास। उसके बाद यूरोपियन कमर्शियल बैंक पर दबाव है। बहुत मुश्किल से यूरोपियन कमर्शियल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने को तैयार हुआ है। ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया में सबसे पीछे रहने वाला बैंक है ECB, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था लंबे समय से समस्याओं में और मंदी में है, तो वहां कर्ज सस्ता रखने का आग्रह सबसे ज्यादा रहा है। और चूंकि वहाँ गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव है। कई सारे देशों ने अपने यहाँ महंगाई को कम करने के लिए गैस की कीमतों के लिए नई क्षमताएं बनाने के लिए टैक्सेस भी लगाए हैं। इसलिए यूरोप के मंदी में धंसने की संभावना सबसे ज़्यादा है। हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप 100 के स्केल पर माने तो जर्मनी और फ्रांस और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं 60 से 70% मंदी के करीब खड़ी है। तो इसका असर हमें दिखाई दिया। आमतौर पर यूरोप की अर्थव्यवस्था में मंदी का असर तेल की कीमत बाजार पर नहीं दिखता, क्योंकि जब तक रूस से आपूर्ति आ रही थी। लेकिन अब यूरोप तेल और गैस की आपूर्ति के लिए फिर मध्य पूर्व पर या ओपेक देशों पर निर्भर है, इसलिए वहाँ मंदी की संभावना के कारण तेल की मांग टूटने का खतरा दिखाई दिया। दूसरी जो चुनौती आई वो चाइना से आई। चीन ने शेंजन, गुआंगजू, डैलियान जैसे शहरों में फिर लोगों को बंद कर दिया है कोविड के कारण। कोविड का नया प्रकोप आया है और इसके कारण ये जो प्रमुख शहर हैं, जो लगातार पिछले 2 साल से रहकर कोविड की अलग अलग लहरों का सामना कर रहे हैं, उत्पादन में गिरावट हो रही है, कामकाज बंद हो रहे हैं। इससे ऊपर चीन की अर्थव्यवस्था में सूखे का असर है, पानी की कमी का असर है और बिजली की कमी है, जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था में जो मंदी की संभावना है, इसका सीधा साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक असर हमें कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दिया है। और तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि ओपेक के देश पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में इस बात का संकेत तो दे चुके हैं कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया है। अगले हफ्ते शायद ओपेक देशों की बैठक है, लेकिन अगर कीमतें $95-94 के आसपास रहती हैं तो इस बात के पूरे आसार हैं कि ओपेक देश उत्पादन में कटौती करके कीमतों को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इस बात की संभावना है।